Hello guys, welcome back to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya. My name is Dakshesh and today I am going to pursue class 9 mathematics chapter number 7 and the topic is some properties of triangle. So in the properties of triangle we will first learn about the isosceles triangle. ठीक है, तो अब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या है आप सभी को पता है कि भाई जिस ट्राइंगल की तीन साइड में से कोई भी दो साइड इक्वल हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करना चाहूँगा आइसोस्केलस ट्राइंगल की, कृपया ध्यान दें यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ए बी और सी ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें से अगर मैं यहाँ पे ए बी का मेज़रमेंट लूँ तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू ऑल्सो 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज समथिंग 4.567 again sorry 4.7 centimeter. So if you see over here कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी ये साइड है ए बी और ए सी, ये दोनों इक्वल साइड है और इन दोनों से विपरीत है 4.7 सेंटीमीटर। तो एक एग्जाम्पल हुआ कि ट्रायंगल की तीन साइड में से कोई भी दो, सिर्फ और सिर्फ कोई भी दो साइड, ठीक है, वो मैंने कहा इस तरह से कि लेंथ में इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो साइड लेंथ में इक्वल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर जो दो साइड इक्वल होती है उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, यहाँ पे एंगल बी और यहाँ पे एंगल सी, ठीक है, ये दोनों एंगल जो मैंने मार्क किए वो दोनों भी इक्वल होते हैं। वो कैसे, तो उसके लिए हमारे पास एक थियरम है। तो चलो हम उस थियरम की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है थियरम 7.2। ठीक है, तो here is the theorem 7.2 on your screen and it is saying that angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरम है। ठीक है, तो ये थियरम जो है उसका मैं प्रूफ आपको लिखवाता हूँ, उसका आंसर लिखवाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे के लिए हम सबसे लेते हैं डेटा। डेटा क्या मतलब, इन ट्रायंगल ए बी सी कामा, सपोज के हम ए बी इज इक्वल टू ए सी लेते हैं। ठीक है, इसकी फिगर भी हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, तो कि यहाँ पे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर दूँ ताकि आपको पता चले। ऐसे तो यहाँ पे बताइए कि भाई हमें यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना है, लेकिन ये डिपेंड करता है फिगर के ऊपर से। तो मैं अपनी फिगर जो है वो फिक्स ही रखूँगा, उसमें कोई चेंज करूँगा नहीं। ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है जिसकी ये दोनों साइड इक्वल है, जिसका नाम है ए बी और सी। हमें ये दोनों इक्वल है, ये प्रूव करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं इसके नामकरण जो है वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से दूंगा, ताकि आपको टेक्स्ट बुक जब रीड करते हो तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम प्रूफ से। ठीक है, ड्रॉ, इसकी जगह पे आप कंस्ट्रक्ट भी लिख सकते हो, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच intersect line segment BC at let me say D। मतलब क्या कि एंगल ए का हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो BC को कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, D पे इंटरसेक्ट करे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए, मतलब ये दोनों अब इक्वल हुए और ये यहाँ पे होगा D। ठीक है, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? अब देखो यहाँ पे दिस साइड एंड दिस साइड इज आर equal to each other, this angle and this angle is equal to each other because we had just constructed, और AD is equal to AD कॉमन साइड है। तो SAS रूल के हिसाब से दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। कौन से ABD एंड ACD। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो CPCT के हिसाब से एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, दैट्स इट। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं लिखने की। बहुत ही छोटा थियरम है, सॉल्व हो गया अभी आपके, आप देख सकते हैं यहाँ पे फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। फॉर ट्राइंगल ABD, आप इसकी जगह पे ACD भी पहले लिख सकते हो, डजंट मैटर, एंड ट्राइंगल ACD, कॉमा, वी नो दैट AB is equal to AC, which is already given, right? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पहला हमारा टॉपिक था। दूसरा, एंगल BAD, दिस वन, BAD दिस वन इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल, अब आप इस तरह CAD भी लिख सकते हो, CAD बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लास्ट AD इज इक्वल टू AD बिकॉज दे आर कॉमन। ठीक है, इक्वली है। Therefore, triangle ABD is congruent to triangle ACD। बहुत ही आसान है, बिकॉज साइड एंगल साइड बाय SAS रूल, बहुत ही आसान। ठीक है, अब फिर से ये तो दोनों इक्वल दिए थे, कंस्ट्रक्शन के जरिए हमने ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव किया, और AD इज इक्वल टू AD कॉमन नाम है, ये तो इक्वल ही रहेगी। तो ट्राइंगल ABD और ACD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हुए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो मतलब देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, I can write CPCT, therefore angle B is equal to angle C, hence it is proved। ठीक है, तो कृपया करके इसको आपको सेपरेट करना है, डेटा टू प्रूव प्रूफ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस थियरम की कि हमें एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर अपने आप सीधे से फ्लो में साइड एंगल साइड थियरम हम अप्लाई करके ये चीज़ आगे बढ़ा सकते हैं। अब क्या है कि देखो, इसका एक कॉन्वर्स थ्योरम भी है, लेकिन विदाउट प्रूफ है, उसके बारे में ही हम फटाफट चर्चा करेंगे। ठीक है, जो थ्योरम 7.3 है।
What is the theorem 7.3 want to say? The sides opposite to equal angles of a triangle are equal. मतलब क्या कि ट्राइंगल, सपोज मैं रफ फिगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि सपोज कि ट्राइंगल है, उसके कोई भी दो एंगल इक्वल है. सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी में ड्रॉ कर रहा हूँ. सपोज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है. ठीक है, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये ए बी इज इक्वल टू ए सी. ए बी इज इक्वल टू ए सी. ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और उसके हिसाब से कौन सा हुआ? आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है. ठीक है, अब इसका प्रूफ भी हम चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में उसका प्रूफ दिया गया नहीं है, तो हम यहाँ पे उसको प्रूव नहीं करेंगे. एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट प्रूफ. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एक्सरसाइज 7.2. प्लीज टेक केयर ओवर हियर. So chapter number 7, exercise 7.2, question number 1, and it is saying that in isosceles triangle ABC, तो सबसे पहले मैं isosceles triangle ABC ड्रॉ कर देता हूँ. ए बी सी. ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. सपोज कि ये है ओ और इन दोनों का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, ये ओ पॉइंट पे मिलता है. ठीक है, तो मैं इसका नाम यहाँ पे फिलहाल दे देता हूँ ओ. नाउ आगे भी कहा गया है, क्या कहा गया है? जॉइन ए टू ओ, शो दैट जॉइन ए टू ओ, ए और ओ को मुझे क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है. नाउ आई हैव टू शो दैट फर्स्ट OB is equal to OC and second AO bisects angle A. अब ये एक राइडर है. ठीक है, तो उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास दो मेथड है. पहली कौन सी है कि हम डायरेक्टली एज ए सम कैलकुलेट करें, या फिर हमने जो पढ़ा है डेटा टू प्रूव और प्रूफ के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो मेथड है पुरानी मेथड, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? आंसर की शुरुआत करते हुए यहाँ पे लिखेंगे डेटा. आप चाहे तो डायरेक्टली भी आंसर भी स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉमा, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी. ऑल्सो BO and CO are bisectors of angle B and angle C. ठीक है, तो अब इस तरह से हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर, अब ये तो डेटा ही है सब कुछ, कि भाई एंगल ये ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी. ठीक है, इसके अलावा दूसरा भी है, क्या है? ओ सी ए इज इक्वल टू ओ सी बी. दिस इज जस्ट डेटा. हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखी है. ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव. ठीक है, हम क्या प्रूव करना चाहेंगे कि क्वेश्चन में ही दो चीज़ बताई गई है. पहली है क्या है? क्वेश्चन ही को हमें कॉपी करना है, जो कि है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी.
एंड दूसरा है AO बाइसेक्ट्स एंगल A। मतलब ये जो है AO वो एंगल A को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल में इक्वल सपोज प्रूव कर दूँ तो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। और OB इज इक्वल टू OC प्रूव करने के लिए हम एक यहाँ पे कुछ कार्य लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है प्रूफ की। प्रूफ शुरुआत क्या करनी है कि मेन ट्राइंगल से शुरुआत करते हैं। इन ट्राइंगल ABC कॉमा AC is equal to, I mean to say AB is equal to AC which is already given to you, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल दिए हैं, मतलब इसके ऑपोजिट एंगल्स है, मतलब कौन से, तो क्या एंगल B एंड एंगल C आर ऑल्सो इक्वल्स। याद कीजिए अभी अभी हमने पढ़ा एक थियरम, ठीक है। तो उस थियरम के हिसाब से 7.3 के हिसाब से ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल्स। कॉन्वर्स थियरम 7.2। तो मैं यहाँ पे सिंपली बहुत ही आराम से लिखता हूँ कि देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों? क्योंकि ये है बाय थियरम 7.2। या फिर आप यहाँ पे उसकी पूरा रीज़न भी लिख सकते हो। क्या रीज़न है कि एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। आप ये भी लिख सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा बाय थियरम 7.2, आप भी लिख सकते हो, ठीक। देयरफॉर अगर दोनों साइड पे 1/2 मल्टीप्लाई करें, 1/2 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1/2 एंगल B इज इक्वल टू 1/2 एंगल C, या फिर इसको क्या कहते हैं हम, डिवाइडिंग बोथ एंगल्स बाय 2, ठीक है। तो लिख देते हैं हम डिवाइडेड बोथ साइड बाय 2। दोनों साइड को हम किससे डिवाइड करते हैं, 2। अब देखो कि 1/2 ऑफ एंगल B का, अब ये तो बाइसेक्टर था ही, ठीक है। तो बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों ऑलरेडी BO इज अ बाइसेक्टर हमने यहाँ पे डेटा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो हाफ एंड दिस इज ऑल्सो हाफ। तो 1/2 एंगल B की जगह पे लिख सकता हूँ OBA, आई कैन राइट, ठीक है। एंगल आई कैन राइट व्हाट, OBA, तो क्या OBA ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो OBA की जगह पे हम OBC भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों लिख सकते हैं, तो मैं दोनों लिखूंगा। एंगल OBC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल C। एंगल C का आधा, पहले हमने ऊपर वाला लिखा तो उस तरफ भी ऊपर वाला लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, OCA। यहाँ पे आएगा एंगल OCA और यहाँ पे आएगा एंगल OCB, ठीक है। सो दिस इज हाउ ये दोनों के दोनों जो है, ठीक है, वो इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट करते हैं। मैं उसका नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। जब जरूरत पड़ेगी तब हम मांग लेंगे। अब देखो इन ट्रायंगल आई कैन राइट डेट OBC। देखो यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल है OBC। छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर आप देखेंगे ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल इक्वल है। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड, मतलब ये साइड और ये साइड, ऑपोजिट साइड भी कैसी होगी, इक्वल होंगे। ये कहता, कौन कहता है ऐसा थियरम, कौन कहता है, 7.1। अभी अभी हम पढ़े हैं थियरम 7.1, ठीक है। सो आई कैन राइट दैट, क्या लिखेंगे हम कि भाई एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर है OBC
इज इक्वल टू ओ सी बी, मतलब इस ट्राइंगल ओ बी सी के अंदर ये दोनों एंगल इक्वल है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स भी कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, सो द थिंग इज़ दैट कि हम यहाँ पे थ्योरम 7.3 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और मेरा भी एक करेक्शन है कि अगर दो साइड अगर इक्वल हो तो दो साइड अगर इक्वल हो, ठीक है, तो उसके कोई भी ट्राइंगल के अंदर कोई भी दो साइड इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल हो, कोई भी दो एंगल इक्वल हो तो उसकी ऑपोजिट साइड कैसी होगी, इक्वल होगी। तो थ्योरम 7.2 था तो ये कौन सा होगा, थ्योरम 7.3। सो देयरफॉर आई कैन राइट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाय थ्योरम 7.3। बस हमारा पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, चलो सेकंड वन देखो। इस फिगर के अंदर, ये फिगर के अंदर अगर मुझे ये दोनों एंगल इक्वल शो करने हो, ये दोनों एंगल अगर मुझे क्या करने हो, इक्वल शो करने हो, कौन सा, बी ए ओ एंड सी ए ओ, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल शो करने के लिए दोनों ट्राइंगल मुझे क्या करने पड़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट शो करने पड़ेंगे। इसके लिए क्या है, तो ये पहले सबसे पहले तो देख लो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, CPCT। तो ये प्रूफ भी हमारा हो गया। तो उसका मतलब ये हुआ कि AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, तो हम ये भी लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट यहाँ पे सामने की ओर करता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सेकंड पार्ट में लिखता हूँ यहाँ पे, फॉर ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। मैंने आपको समझाई है, आपको बस लिखने की बात है। ठीक है, कि हम पहले तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC विच इज ऑलरेडी गिवन टू यू। एंगल A, या फिर हम शुरुआत करेंगे यहाँ से O से, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OCA, इक्वेशन नंबर 1। उस इक्वेशन नंबर 1 आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये पार्ट हमने प्रूव किया है, OBA इज इक्वल टू OCA। ठीक है, दूसरी चीज़ लास्ट में कि भाई OB इज इक्वल टू OC। ठीक है, प्रूव्ड, हमने ये ऑलरेडी क्या किया, प्रूव किया है। ठीक है, OB इज इक्वल टू OC। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। कौन सा थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा, कौन सा रूल अप्लाई होगा कि भाई साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल। ये हमने अभी भी रिसेंटली पार्ट 1 का प्रूफ है, ये OB इज इक्वल टू OC हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नाउ देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC CPCT। ठीक है, सो देयरफॉर डायरेक्टली लिखना है कि भाई देखो वो दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे कि भाई AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। क्लियर, बस अब उसको कॉपी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 2, in triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which
ए बी इज इक्वल टू ए सी। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, सो ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी सी का मतलब ये दोनों अभी इक्वल होते हैं, बी डी इज इक्वल टू सी डी। हम लिखेंगे डेटा के अंदर। अब देखो हम यहाँ पे डेटा टू प्रूफ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आंसर की शुरुआत करेंगे। किस तरह से हम आंसर की शुरुआत करेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी कॉमा ए डी इज द perpendicular bisector of BC. Therefore, I can write that कि भाई angle ADB is equal to angle ADC is equal to 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री हो गए। ठीक है, ऑल्सो therefore I can write BD is equal to CD। ठीक है, क्यों लिखा हमने, पता चल गया आपको, बहुत ही आसान था। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो ये साइड एंगल और ये साइड SAS रूल हम अप्लाई करेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई AC इज इक्वल टू AB हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट CPCT। ठीक है, तो उसका मतलब कि AB इज इक्वल टू AC होता है तो उसका मतलब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है। सिंपल सी बात है। सो हम शुरुआत करेंगे किसके लिए कि भाई फॉर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD कॉमा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि भाई BD इज इक्वल टू CD गिवन एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC विच इज ऑलरेडी गिवन 90 डिग्री ईच भी रख सकते हो। एंड AD इज इक्वल टू AD कॉमन है, एक ही है, AD इज इक्वल टू AD। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD by which rule? Side angle side rule। Therefore AB is equal to AC CPCT। Therefore triangle ABC is an आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, बस इतना ही करना है तो आराम से आपको बस मिल जाएगा। यहाँ पे मैं चाहूँ तो डेटा टू प्रूव और प्रूव करके इसको सेपरेट कर सकता हूँ, लेकिन आपको आसान रहे तो दोनों मेथड समझाया। आपको जिस मेथड से पता चले ठीक है उससे आप आगे बढ़ सकते हो। कृपया करके इसको कॉपी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल in which altitude BE and CE are drawn to equal sides AC and AB respectively। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि भाई AB and AC वो दोनों इक्वल साइड्स है एंड CF and BE are the altitudes to the respective sides। अब क्या प्रूव करना है, शो दैट दिस अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब क्या CF इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है BE। तो अब मैं इस आंसर की जो है मेथड में सेपरेटली लिखता हूँ, डेटा वाला तरीके से लिखता हूँ। डेटा ऑलरेडी फिगर तो मैंने ड्रॉ की हुई है। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC कॉमा AB इज इक्वल टू AC। अभी AB इज इक्वल टू AC लिखा है मतलब दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। मुझे इसको डिफाइन फिर आगे लिखने की जरूरत नहीं कि वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ये तो बात सिर्फ फिर समझने की आती है। अब हम
आगे बढ़ते हैं कि बी ई एंड सी एफ आर अल्टीट्यूड्स टू द इक्वल साइड्स, ठीक है। सो देयरफॉर अब ये भी लिख सकते हैं कि भाई सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है कि भाई बी ई इज इक्वल टू सी एफ या फिर सी एफ इज इक्वल टू बी ई, वाइस वर्सा। अब देखो ये आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पे एक ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट नाम दे दीजिएगा, ठीक है, और फिर आगे की कार्यवाही कर सकते हो। लेकिन मैं तो एक ही बात आपको सजेस्ट करूँगा कि ये ट्रायंगल जो है ए बी ई, ये भी राइट एंगल हुआ, ये भी राइट एंगल हुआ, तो ए बी ई उसकी बात करें, और यहाँ पे ए सी एफ उसकी बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी हाइपोटेनस हो जाएगा और यहाँ पे ए बी हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वो हाइपोटेनस वाला जो थियरम अभी तक पढ़ा नहीं है, तो हम उसके लिए ये क्वेश्चन बाद में रखेंगे। तो नीचे वाले ट्रायंगल हम ले लेते हैं। ये दोनों ट्रायंगल अगर हम कंसीडर कर दे तो दिस साइड कॉमन, दिस एंगल, सो एंगल एंगल साइड, दो तरीके हैं मैंने बताए। कौन से तरीके बताए? एंगल एंगल साइड और RHS, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। RHS अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो मैं एंगल एंगल साइड से आपको आगे क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, ठीक है। प्रूफ, अब एंगल एंगल साइड मतलब अब कौन सा हो गया? ये ट्रायंगल हो गया, दोनों ट्रायंगल, ठीक है। तो कौन से ए बी ई, कौन से ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ? ए बी ई, दिस ट्रायंगल and the triangle, sorry, ACF। तो यहाँ पे जितने ट्रायंगल बनते हैं उसमें से आप कोई भी ट्रायंगल की पेयर ले सकते हो। मैंने आपको जो ट्रायंगल की पेयर बताई है उसमें से कोई एक ट्रायंगल लेता हूँ कि फॉर ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए बी ई लिया है, तो ए सी एफ की बात करेंगे। ए सी एफ कॉमा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? तो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी विच इज़ गिवन, ठीक है। अब ये राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, तो इस ए बी ई के लिए एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी इच 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल सिंपल सी बात है, ये दोनों 90 डिग्री है। अब ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, ठीक है। कौन सा कॉमन है? एंगल ए इज कॉमन फॉर बोथ। हर बार हम कॉमन साइड देखते थे, इस बार हमने क्या देखा है? कॉमन एंगल देखा है। तो एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ कॉमन एंगल, सॉरी, ठीक है। तो अब कौन सा हुआ? एंगल एंगल साइड ए एस, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई is congruent to triangle ACF by angle side rule, ठीक है। So therefore I can write कि भाई CF या फिर BE भी लिख सकते हो पहले, BE is equal to CF CP CT। अब आप चाहे तो नीचे वाले दो ट्रायंगल भी ले सकते हो, उसके अंदर भी आपको पता ही है कि भाई यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया गया है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होता है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एफ इज इक्वल टू ई, ठीक है। और
बी सी इज इक्वल टू बी सी, दिस इज द कॉमन, ठीक है। सो बाय एंगल साइड रूल ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो क्वेश्चन नंबर 4, ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal. Show that triangle ABE is congruent to triangle ACF and second one AB is equal to AC हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा कि डेटा, क्या है मेरे पास डेटा के अंदर, इन triangle ABC, CF is perpendicular to AB and BE is perpendicular to AC। यहाँ पे देख के भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ऑल्सो दूसरी चीज़ ये भी है कि ये अल्टीट्यूड जो है वो इक्वल है, मतलब क्या, क्योंकि CF इज इक्वल टू BE, या फिर आप BE इज इक्वल टू CF लिख सकते हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ट्राइंगल ABE टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, सबसे पहले कि ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, एंड सेकेंडली हमें क्या प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हमने रिसेंटली पिछले सम में जिस तरह से दो ट्राइंगल कंसीडर किए थे, उसी तरह से हम दो ट्राइंगल यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं, हमें कंसीडर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि फॉर ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ठीक है। कौन सा कंसीडर ट्राइंगल ABE एंड ACF, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पता है कि क्या है, CF इज इक्वल टू B, ठीक है। अब हमने जो जो ट्राइंगल लिए हैं उसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ आती है, मैं आपको सबसे पहले वही कंसीडर कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कि भाई BE इज इक्वल टू CF विच इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू। अब ABE के अंदर एंगल AEB इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल ACF के अंदर AFC, ईच 90 डिग्री, दोनों कैसे है 90-90, ठीक है। तो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब ये एंगल दोनों ट्राइंगल के अंदर ये एंगल कॉमन है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAF, कॉमन एंगल, ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF by which rule, angle side, angle side rule, ठीक है। पहला पार्ट तो हमारा हो गया। अब दूसरे पार्ट के लिए ये हमारा प्रूफ है, मेंशन करना रह गया, आपको भूलना नहीं है पहले पार्ट के लिए। अभी हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है कि भाई AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है, तो ये भाई AB इज इक्वल टू AC प्रूव हो गया, CPCT of triangle ABE and triangle ACF
ये दो हमने अभी अभी दो ट्राइंगल प्रूव की, ये दोनों ट्राइंगल हमने क्या की, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो CPCT के हिसाब से दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट हमारा भी फिनिश होता है। बहुत ही आसान था, कृपया करके इसको कॉपी कर लें। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 5, that is saying that ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC, which is given in the figure. Show that angle ABD is equal to angle ACD. तो सबसे पहले हम आंसर की शुरुआत करेंगे डेटा के हिसाब से। डेटा इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC, and in triangle BDC, BD is equal to DC। चलो ये दोनों सेपरेट ठीक है। टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि भाई एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। इतना तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही होगा, क्वेश्चन के अंदर से ही कॉपी करना है और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। अब हम करते हैं उसका प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर अब ये दोनों साइड इक्वल है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे? ऑपोजिट जो इक्वल साइड्स की ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। थ्योरम 7.2। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, इक्वेशन नंबर 1। एंड इन ट्राइंगल BDC, BD is equal to DC, which is already given to you। तो इसके भी ऑपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सो आई कैन राइट एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करना है? ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐड करेंगे कि एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं, एंगल ACB प्लस एंगल DCB कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है उसके हिसाब से फिगर आप देखेंगे तो पता चलेगा। ABC मतलब ये एंगल प्लस DBC मतलब ये एंगल, मतलब इन दोनों का एडिशन, ये पूरा एंगल हो गया तो हो जाता है देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू, अब ACB दिस एंगल प्लस DCB दिस एंगल, दोनों का एडिशन में पूरा एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACD, हेंस इट इज प्रूव्ड। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत थी नहीं, बस दो इक्वेशन लगाओ, उसका एडिशन करो और आंसर आपके हाथ में हो जाएगा। प्लीज़ कॉपी कर ले। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ABC, दिस वन ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. So first of all I will start with answer. I will start the answer with the data, that is saying that in triangle ABC, AB is equal to AC. BA is produced to D such that also AD is equal to AB, and we have to prove that, to prove, क्या प्रूव करना है हमें कि भाई एंगल BCD is a
राइट एंगल, मतलब बी सी डी ये जो मेन एंगल है वो 90 डिग्री हमें वो प्रूव करना है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करेंगे वो धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ बताता जाऊँगा। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी कॉमा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, विच इज ऑलरेडी गिवन टू यू, इक्वेशन नंबर 1। तो ये दोनों इक्वल है तो इसके हिसाब से मैं लिख सकता हूँ कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है, वो इक्वल होंगे। मतलब एंगल ए बी सी प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम थियरम 7 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, अब देयरफॉर दूसरी बात करें हम, ए डी इज इक्वल टू ए बी एंड ए डी इज इक्वल टू ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, दोनों दिए गए हैं, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, देयरफॉर सी ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी, तो हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए डी, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू ए डी, इक्वेशन नंबर 3। देयरफॉर अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी है ए सी इज इक्वल टू ए डी, तो अगर मैं चाहूँ तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, वो दोनों इक्वल हो सकते हैं। सो देयरफॉर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम थियरम 7.2। ठीक है, लिख दिया इतना। अब देखो जरा बहुत ही आराम से प्यार से, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 है, हम उसका एडिशन करेंगे। ठीक है, देयरफॉर एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपको सिर्फ अभी देखता है, फिर उसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे ट्रायंगल बी सी डी के लिए। सो एंगल ए बी सी प्लस इसका राइट हैंड साइड और इसका भी राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का एडिशन करेंगे। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। क्या है, पहला जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा ए बी सी प्लस ए सी ए डी सी। ठीक है, दूसरा राइट हैंड साइड है ए सी बी प्लस ए सी डी। अब ए सी बी प्लस ए सी डी करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे जो है, ठीक है, उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि भाई एंगल बी सी डी, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो एंगल बी सी डी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। अब देखो एक और चेंज करता हूँ, एंगल ए बी सी की बात करें हम, ए बी सी और ए डी सी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल कौन सा है हमारे पास, ए बी सी, और एंगल कौन सा है, ए डी सी। अब देखो ए बी सी, तो ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, तो उसका ए बी सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ डी बी सी। तो ए बी सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एंगल डी बी सी, सेम ही है, बस मैंने नाम चेंज किया। और उसी तरह ए डी सी, ये जो एंगल है उसका नाम मैं बी डी सी भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। एक ही एंगल है, सिर्फ नाम चेंज किया। यहाँ पे ए से शुरुआत होती थी, उसी जगह बी से किया,
ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी ए से शुरुआत होती है, उसकी जगह से डी से शुरुआत किया, डी बी सी, एक ही एंगल है, एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या हमने बताया कि आपको पता है कि एंगल ए बी सी की जगह पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए डी सी की जगह पे हम लिखेंगे एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। हम इक्वेशन नंबर उसको 5 लगाएंगे। इसका रीज़न लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी एंड एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। दोनों सेम ही है, बस मैंने सिर्फ और सिर्फ नाम ही चेंज किया है। सर ऐसा क्यों किया हमने, तो हम बताएंगे कि मेन ट्राइंगल के लिए। फिर इन ट्राइंगल बी डी सी जो मेन ट्राइंगल है उसके एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इसको इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहाँ पे जो कि देखो एंगल डी बी सी प्लस बी डी सी प्लस डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम उसके हिसाब से पूरे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का इस्तेमाल हम करेंगे। तो देयरफॉर एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल आपको ये समझाने की ज़रूरत है नहीं। एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 5 के हिसाब से बी डी बी सी ये और बी डी सी ये दोनों का सम करेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, बी सी डी। तो यहाँ पे इन दोनों का सम जो है वो मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि भाई एंगल बी सी डी, ये वापस कॉपी होगा, प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 टाइम्स होता है, देयरफॉर 2 टाइम्स एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर आई कैन राइट देयरफॉर एंगल बी सी डी इज राइट एंगल। डन, ठीक है। तो किसका इस्तेमाल हमने कहाँ पे किया, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इक्वेशन कहाँ पे लगाना है वो देखना है, उसको भूलना नहीं है। कौन सी हमने थियरम में अप्लाई किया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अप्लाई की, सब कुछ एडिशन ऑफ 2 इक्वेशन आपको संभल के चलना है, आराम से आंसर आ जाएगा। प्लीज़ कॉपी इट। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, it is saying that ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C, ठीक है। तो ABC ये दोनों राइट एंगल है, एंगल A राइट एंगल है, ठीक है। चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर सॉरी, और ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे एंगल ए बी सी ये 90 डिग्री है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी कॉमा एंगल A is equal to 90 डिग्री, also AB is equal to AC। अब AB is equal to AC है तो मतलब उसके जो ऑपोजिट एंगल्स है वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो देयरफॉर आई कैन राइट एंगल B is equal to एंगल C बाय थियरम 7.2, ठीक है। तो अब चलो इन ट्राइंगल ABC कॉमा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बहुत ही आसान है, ठीक है। अब B इज इक्वल टू C है, A इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, तो देयरफॉर 90 डिग्री प्लस
एंगल बी प्लस सी की जगह पे मैं एंगल बी लिखता हूँ, एंगल बी इज इक्वल टू सी है तो सी की जगह पे एंगल क्या लिखता हूँ, बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री उस तरफ ले जाएं तो 180 माइनस 90 एडिशन में है, वहाँ पे कहाँ जाएगा, सब्ट्रैक्शन में जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एंगल बी, ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में सामने डिवीजन में जाएगा, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, ये 2 यहाँ पे डिवीजन में आया। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 45। सिंस एंगल बी इज इक्वल टू 45 है तो फिर एंगल देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू ऑल्सो 45 डिग्री बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। डन। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई है, बहुत ही आसान था। सिर्फ और सिर्फ हमें थ्योरम 7.2 का ख्याल रखना है, वो क्या कहना चाहता है उसको समझना है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। इन ट्राइंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ इन ट्राइंगल ABC। सर फिगर की ज़रूरत नहीं है, नहीं फिगर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो मैं ड्रॉ नहीं करूँगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। यू नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है तो एक ही जगह, सभी जगह पे B की जगह पे मैं A लिख सकता हूँ और C की जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ, A, सॉरी एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम रीजन लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C विच इज ऑलरेडी गिवन टू यू इन द डेटा। इक्विलैटरल ट्राइंगल है। A प्लस A दैट इज 3 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, 6 3 18, so 63 180 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। हैंस आवर थ्योरम इज, आवर आइडिया इज प्रूव। प्लीज़ कॉपी कर लीजिएगा, इसमें फिगर की ज़रूरत नहीं है। हम अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपको कुछ और थ्योरम पढ़ाऊँगा जो कि हमें विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट करने हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.2 और फिर हम मिलेंगे अगले टॉपिक की ओर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।